कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे करने गई टीम को शामिल वादी पक्ष के वकील विष्णु जैन ने आज कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया कि सर्वे में ज्ञानवापी परिसर में वजू खाने के अंदर शिवलिंग मिला है। विष्णु जैन ने कोर्ट में याचिका दायर कर उस जगह को सील करने की मांग की थी। कोर्ट ने याचिका को मंजूर करते हुए वाराणसी जिला प्रशासन को आदेश दिया कि जिस वजूखाने में शिवलिंग मिला है उसे सील कर दिया जाए और जिला प्रशासन उसे अपनी सुरक्षा में ले ले। कोर्ट ने डीएम, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को यह आदेश दिया। कोर्ट ने इन अधिकारियों को जगह को संरक्षित और सुरक्षित रखने की व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी भी दी है। ये मांग थी कि जो इस समय तथाकथित मस्जिद है उसके अंदर एक वजू खाना है, वजू खाने में शिवलिंग मिला है हमें, जो 12 फीट बाय 4 फीट का उसका परिधि है और करीब 3 फुट ऊंचा होगा वो, और नीचे ज़मीन में काफ़ी डीप तक जा रहा है। तो उसको हमने ये कहा है कि उसको तुरंत सील कर दिया जाए और वहाँ पे, क्योंकि ये मामला सीआरपीएफ के कंट्रोल में आता है, तो सीआरपीएफ वहाँ पे चार्ज ले, तुरंत फोर्स लगाई जाए। और कोर्ट ने आदेश किया है माननीय डीजीपी को और मुख्य सचिव को कि उसको मॉनिटर करेंगे और वहाँ पे वो उस एरिया में किसी की भी एंट्री नहीं होगी। तो आपको बता दें कि कोर्ट की तरफ से ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के लिए बनाई गई टीम कल यानी 17 मई को कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कोर्ट की तरफ से बनाई गई टीम ने 3 दिन ज्ञानवापी परिसर में सर्वे किया। सर्वे में क्या क्या मिला ये कोर्ट में रिपोर्ट जमा होने के बाद सामने आएगा, लेकिन हम आपको बताते हैं कि सर्वे पर वादी पक्ष का क्या क्या दावा है। उनका दावा है कि नंदी की मूर्ति के ठीक सामने वजूखाने में शिवलिंग मिला। शिवलिंग का व्यास 12 फीट 8 इंच है। दावा किया गया कि श्रृंगार गौरी माता मंदिर के ऊपरी हिस्से को देखकर ऐसा लगता है कि मंदिर के शिखर के ऊपर किसी ने गुंबद बना दिया। दावा यह भी किया गया कि मस्जिद के जो 3 गुंबद दिखते हैं वो तीनों गुंबद शिखर के ऊपर बनाए गए हैं। इसके साथ यह भी दावा किया जा रहा है कि परिसर में कुल 5 तहखाने मिले हैं। यहां एक तहखाने में जो दरवाजा है उसके पास की जमीन दलदल है। दावा किया गया है कि दलदल वाले तहखाने के आगे बढ़ा गया तो वहां पर एक दरवाजा बंद मिला। ये आगे सुरंग नुमा है। इसे देखकर कहा जा रहा है कि यह सुरंग सीधे गंगा तट की ओर जाती है। अंदाजा यह भी लगाया जा रहा है कि पहले लोग गंगा स्नान कर इसी रास्ते से मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए आते रहे होंगे। अभी तक लोग यही मानते रहे हैं कि पूरे ज्ञानवापी परिसर में एक ही कूप है। इसी कूप को ज्ञानवापी का कूप का नाम दिया गया, लेकिन अब दावा यह किया जा रहा है कि परिसर में एक नहीं 2 कूप हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि वीडियोग्राफी के दौरान ज्ञानवापी परिसर में त्रिशूल के निशान, स्वास्तिक, देवी देवताओं के खंडित विग्रह, देवी देवताओं के रखने के स्थान, भगवान भैरव की सवारी श्वान भी मिला है। ये सभी दावे सर्वे में शामिल एक पक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि इन दावों में सत्यता क्या है इसकी पुष्टि तब होगी जब कोर्ट में सर्वे टीम अपनी रिपोर्ट जमा करेगी। प्रतिवादी पक्ष भी कह रहा है कि दावों में कोई दम नहीं है, मामला अभी कोर्ट में है। तो वादी पक्ष कह रहा है कि आप क्या कह रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। वो सबूत है, वो तो कमिश्नर रिपोर्ट के आएगी तब देखा जाएगा ना। लेकिन अभी कहना अभी मुस्लिम पक्ष के वकील हमारे साथ। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के बाद इंतजार कोर्ट की सुनवाई का है। कोर्ट में जब कमेटी अपनी रिपोर्ट जमा करेगी तब साक्ष्यों की जानकारी मिलेगी, लेकिन इसी बीच कानूनी प्रक्रिया पर सभी पक्ष अपने अपने हिसाब से राय दे रहे हैं। वो स्थान जहां शिवलिंग है वो मंदिर है, अब भी है, 1947 में भी था। यह स्वयं सिद्ध हो चुका है। मैं आशा करता हूं कि इस साक्ष्य को समस्त देशव्यापी अब स्वीकार करेंगे। एक शिव भक्त के नाते मैं भी बहुत खुश हूं। देश का हर शिव भक्त खुश है। सदियों से नंदी बाबा की जो प्रतीक्षा थी कि कब मेरे भोलेनाथ मिलें और कब मैं उनके दर्शन करूं, तो वह शायद अवसर माननीय न्यायालय के आदेश के बाद वह सब स्पष्टता हो गई है। मैं बहुत बहुत न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।